ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान से और एकाग्रता से अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। आज 19 जुलाई 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें डबल सिरताज राजा बनना है तो खूब सर्विस करो, प्रजा बनाओ। संगम पर तुम्हें सर्विस ही करनी है, इसमें ही कल्याण है। आज का प्रश्न है, पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है? उत्तर में बाबा कहते हैं, तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो। इस योग बल से ही सारा विश्व पावन बनेगा। तुमको अब वानप्रस्थ में जाना है, इसलिए इस शरीर के श्रृंगार की जरूरत नहीं है। यह तो वर्थ नॉट पेनी है। इससे ममत्व निकाल दो। विनाश के पहले बाप समान रहम दिल बन अपना और दूसरों का श्रृंगार करो, अंधों की लाठी बनो। बाबा कहते हैं कि इस दुनिया के विनाश से पहले हर एक काम किस तरह से और कौन सा श्रृंगार हम बाबा के बच्चों को करना है। तो बाबा कहते हैं, हमें सबसे पहले तो बाबा से योग लगाकर अपना श्रृंगार करना है, अपने में शक्ति भरनी है, ज्ञान भरना है, बाबा के गुण को भरना है, जो आत्मा का गुण है उसे जागृत करना है। और जब हमारे में यह योग बल भर जाएगा तो फिर हम यही श्रृंगार दूसरों का भी कर सकेंगे। इस योग बल के जरिए हम दूसरे को भी बाबा का ज्ञान दे सकेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलने का रास्ता बताएंगे। तो बाबा कहते हैं कि अब हमें वानप्रस्थ में जाना है, इसलिए अब हमें इस शरीर के श्रृंगार की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे हमें ममत्व निकाल देना है। बाबा कहते हैं, विनाश से पहले हमें बाबा जैसा रहम दिल बनकर खुद पर भी रहम करना है, खुद भी बाबा के समान बनना है और दूसरों को भी बाबा का ज्ञान देना है और बाबा के ज्ञान से दूसरों का भी श्रृंगार करना है। अंधों की लाठी बनना है, सबकी लाठी बनकर बाबा की ज्ञान की राह सबको दिखानी है। ओम शांति। अब यह तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाप आते हैं पावन बनने का रास्ता बताने। उनको बुलाया जाता है इसी एक बात के लिए कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया पास्ट हो गई, अब पतित दुनिया है। पावन दुनिया कब पास्ट हुई, कितना समय हुआ, यह कोई नहीं जानता। बाबा कहते हैं कि पावन दुनिया सतयुग कब खत्म हुआ, कब वह पास्ट हो गया, यह कोई भी नहीं जानते। अब जो दुनिया है यह पतित है, इसे हमें फिर से बाबा के ज्ञान से बाबा के साथ पवित्र बनाना है। तुम बच्चे जानते हो बाप इस तन में आया हुआ है, तुमने ही बुलाया है कि बाबा आकर हम पतितों को रास्ता बताओ, हम पावन कैसे बने। यह तो जानते हो हम पावन दुनिया में थे, फिर अभी पतित दुनिया में हैं। अभी यह दुनिया बदल रही है। नई दुनिया की आयु कितनी, पुरानी दुनिया की आयु कितनी है, यह कोई नहीं जानते। पक्का मकान बनाओ तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी, कच्चा मकान बनाएंगे तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी। समझ सकते हैं यह कितने वर्ष चल सकता है। मनुष्यों को यह पता ही नहीं है यह जो सारी दुनिया है उनकी आयु कितनी है, तो जरूर बाबा को आकर बताना पड़े। बाप कहते हैं, बच्चे अब यह पुरानी पतित दुनिया पूरी होनी है, नई पावन दुनिया स्थापन हो रही है। नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य थे। नई दुनिया है सतयुग, जिसको सुखधाम कहते हैं, और यह है दुखधाम। तो इसका अंत जरूर आना है। यह तो साइकिल है ना कि दुख जाएगा तो सुख आएगा, सुख के बाद फिर दुख आएगा, यह चलता ही रहता है। तो बाबा कहते हैं अभी दुख धाम है तो सुख धाम भी आएगा।
फिर सुखधाम की हिस्ट्री रिपीट होनी है। सबको यह समझाना है। बाप डायरेक्शन देते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, फिर औरों को भी यह रास्ता बताओ। लौकिक बाप को तो सब जानते हैं, पारलौकिक बाप को तो कोई जानते नहीं। सर्वव्यापी कह देते हैं, कच्छ मच्छ अवतार है या 84 लाख योनियों में ले गए हैं। जो भक्ति में कहते थे कि कच्छ में कछुए में अवतार लेते हैं, मछली में अवतार लेते हैं, 84 योनियों में ले गए हैं। तो बाबा कहते हैं दुनिया में तो कोई भी बाबा को जानते नहीं। उन्हें सब ने भक्तों ने सर्वव्यापी कह दिया है कि कण कण में भगवान है। तो बाबा कहते हैं बाप को जाने ही तब समझे, अगर पत्थर टिक्कर में है तो वर्षे की बात ही नहीं ठहरी। अगर भगवान पत्थर ईंट पत्थर में है तब तो वर्षे की कोई बात ही नहीं है। तब बाबा कहाँ से कुछ देंगे। देवताओं की भी पूजा करते हैं, परंतु कोई का ऑक्यूपेशन नहीं जानते, बिल्कुल ही इन बात से अनजान है। बाबा कहते हैं कि देवताओं की भले पूजा करते, लेकिन उनका ऑक्यूपेशन क्या है यह नहीं जानते हैं, इन बातों से बिल्कुल ही अनजान है। तो पहली मूल बात समझानी चाहिए। सिर्फ चित्रों से कोई समझ ना सके। मनुष्य बेचारे ना बाप को जानते ना रचना को जानते हैं कि शुरू से लेकर यह रचना कैसे रची। देवताओं का राज्य कब था, जिनको पूजते हैं कुछ भी पता नहीं। समझते हैं लाखों वर्ष सूर्यवंशी राजधानी चली, फिर चंद्रवंशी लाखों वर्ष चले। इसको कहा जाता है अज्ञान। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम फिर रिपीट करते हो। बाप भी रिपीट करते हैं ना, ऐसे समझाओ, पैगाम दो, नहीं तो राजधानी कैसे स्थापन होगी। यहाँ बैठ जाने से नहीं होगा। बाबा कहते हैं जब तक समझाओगे नहीं, दूसरों को बाबा का पैगाम नहीं दोगे तो राजधानी कैसे स्थापन होगी। सिर्फ कुछ ही लोग तो नहीं जा सकते हैं, वहाँ तो प्रजा भी बननी है। तो जब बच्चे तैयार होंगे तभी जा सकते हैं। तो जब हम पैगाम देंगे, बाबा का ज्ञान समझाएंगे, बाबा का मैसेज देंगे, तभी यह राजधानी स्थापन होगी। यहाँ बैठ जाने से नहीं होगा। हाँ, घर में बैठने वाले भी चाहिए। यह तो ड्रामा अनुसार बैठे हैं। यज्ञ की संभाल करने वाले भी चाहिए। बाबा कहते हैं कि घर में बैठने वाले भी चाहिए। वो जो भी बच्चे प्रवृत्ति मार्ग वाले बाबा के घर में बैठे हैं वो ड्रामा अनुसार बैठे हैं। तो यज्ञ की संभाल करने वाले भी चाहिए, अर्थात जो समर्पित हैं वो भी चाहिए। बाबा के पास कितने बच्चे आते हैं मिलने के लिए, क्योंकि शिव बाबा से ही वर्षा लेना है। लौकिक बाप के पास बच्चा आया तो समझेंगे वह बाप से वर्षा लेना है। बच्ची तो जाकर हाफ पार्टनर बनती है। सतयुग में कभी मिल्कियत आदि पर झगड़ा नहीं होता। लौकिक फादर से लड़कों को वर्षा प्रॉपर्टी मिलती है और लड़कियां तो हाफ पार्टनर बनती है, लेकिन प्रॉपर्टी तो उनको भी नहीं मिलती। बाबा कहते हैं सतयुग में कभी मिल्कियत आदि पर झगड़ा होता ही नहीं। यहाँ झगड़ा होता है काम विकार पर। वहाँ तो यह 5 भूत होते नहीं, तो दुख का नाम निशान नहीं, सब नष्टो मोहा होते हैं। यह तो समझते हैं स्वर्ग था जो पास्ट हो गया, चित्र भी है, परंतु यह ख्यालात तुम बच्चों को अभी आते हैं। तुम जानते हो यह चक्र हर 5000 वर्ष बाद रिपीट होता है। शास्त्रों में कोई यह नहीं लिखा है कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी 2500 वर्ष चली। अखबार में पढ़ा है कि बड़ौदा के राजभवन में रामायण सुन रहे हैं। कुछ भी आफतें आती हैं तो मनुष्य भक्ति में लग जाते हैं भगवान को राजी करने के लिए। ऐसे कोई भगवान राजी होता नहीं है, यह तो ड्रामा में नोंद है। भक्ति से भगवान राजी नहीं होता है। तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प भक्ति चलती है, खुद ही दुख उठाते रहते हैं। भक्ति करते करते सब पैसे खल्लास कर देते हैं, अर्थात भक्ति में कितना दान पुण्य करते हैं तो सब
उसी में गंवाते जाते हैं। बाबा कहते हैं यह बातें कोई बिरले ही समझेंगे। जो बच्चे सर्विस पर हैं वह समाचार भी देते हैं, समझाया जाता है। यह ईश्वरीय परिवार है। ईश्वर तो दाता है, वह लेने वाला नहीं है। बाबा कहते हैं यह ईश्वरीय परिवार है और भगवान तो दाता है, वह लेने वाले नहीं है। वह लेपता नहीं बल्कि देवता है। उनको तो कोई देते नहीं और ही सब बर्बाद करते रहते हैं। अर्थात मंदिरों आदि में जो जाकर हम दान करते हैं तो बाबा कहते हैं वह भगवान थोड़े लेते हैं, वह तो देवता है, वो हमें देते हैं। वो पुजारी तो जो भी स्थापक सब होते हैं वो लोग लेके इधर उधर में खर्च करते हैं। बाबा कहते हैं और ही सब बर्बाद करते रहते हैं। बाप तुम बच्चों से पूछते हैं तुमको कितने अथाह पैसे दिए, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया, फिर वह सब कहाँ गया? इतने कंगाल कैसे बने? अभी मैं फिर आया हूँ। तुम कितने पद्मापद्म भाग्यवान बन रहे हो। मनुष्य तो इन बातों को कोई भी नहीं जानते, तुम जानते हो। अभी इस पुरानी दुनिया में रहना नहीं है, यह तो खल्लास हो जानी है। मनुष्यों के पास जो ढेर पैसे आते हैं वह किसी के हाथ आने नहीं है। विनाश होगा तो सब खल्लास हो जाएंगे। बाबा कहते हैं लोग जो आजकल पैसे कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं यह किसी के हाथ आने वाले नहीं है। विनाश होगा, सब समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कितने माइल में बड़े बड़े मकान आदि बने हुए हैं, ढेर के ढेर मिल्कियत है, सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि तुम जानते हो जब हमारा राज्य था तो और कोई थे नहीं, वहाँ अथाह धन था। तुम आगे चल देखते रहेंगे क्या क्या होता है। उनके पास कितना सोना, कितना चांदी, नोट आदि है, वह सब बजट निकलता है, अनाउंस करते हैं इतना बजट है तो इतना खर्च है। बारूद पर कितना खर्च है, अभी बारूद पर इतना खर्च करते हैं, उससे आमदनी तो कुछ है नहीं। जो सब देशों ने जो इतने गोले बारूद सब बना के रखे हैं तो कहते हैं कि सब पर इतना खर्च करते हैं, लेकिन उससे आमदनी तो कुछ होती नहीं है। यह रखने की चीज़ तो है नहीं, रखने का होता है सोना और चांदी। दुनिया गोल्डन एजेड है तो सोने के सिक्के होते हैं, सिल्वर एज में चांदी है, वहाँ पर अथाह धन होता है। फिर कम होते होते अभी देखो क्या निकला है, कागज के नोट। पहले के ज़माने में सोने चांदी के सिक्के होते थे और अब है कागज का नोट। तो बाबा कहते हैं विलायत में भी कागज के निकले हैं। कागज तो काम की चीज़ नहीं, बाकी क्या रहेगा। यह बड़ी बड़ी बिल्डिंग आदि सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, यह जो कुछ देखते हो ऐसे समझो यह है नहीं। बाबा कहते हैं जो भी हम आँखों से देख रहे हैं सोचो कि यह सब कुछ नहीं है, क्योंकि आँखों से देखने वाली हर चीज़ समाप्त होनी है। बाबा कहते हैं यह सब कुछ खलास हो जाने हैं। बाबा कहते हैं शरीर भी पुराना, बर्थ नौटा पे नहीं है। भल कोई कितना भी सुंदर हो, यह दुनिया ही बाकी थोड़ा समय है। बाबा कहते हैं इस दुनिया के विनाश में अब बहुत कम समय बचा है, कुछ ठिकाना थोड़े ही है। बैठे बैठे मनुष्य का क्या हो जाता है, हार्ट फेल हो जाते हैं। मनुष्य का कोई भरोसा नहीं। सतयुग में थोड़े ही ऐसे होगा, वहाँ तो काया कल्प तरु समान होती है। योग बल से अब तुम बच्चों को बाप मिला है, कहते हैं इस दुनिया में तुमको रहना नहीं है, यह छी दुनिया है। अब तो योग बल से अपना श्रृंगार करना है। वहाँ तो बच्चे भी योग बल से होते हैं, विकार की बात वहाँ होती नहीं। योग बल से तुम सारे विश्व को पावन बनाते हो, तो बाकी क्या बड़ी बात है। इस बातों को वही समझेंगे जो अपने घराने के होंगे, अर्थात जो कल पहले भी बाबा के बच्चे बने होंगे, सतयुग में आए होंगे, वही फिर यहाँ आएंगे और हमारी बात को समझेंगे।
जो हमारे ब्राह्मण परिवार के होंगे। बाकी तो सबको शांति धाम में जाना है, वह तो है घर, परंतु मनुष्य उसको घर भी नहीं समझते हैं। वो तो कहते हैं एक आत्मा जाती और दूसरी आती रहती है, सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है, रचयिता और रचना को तुम जानते हो, इसलिए कोशिश करते हो औरों को समझाने की। यह समझकर कि बाबा का स्टूडेंट बन जाए, सब कुछ जान जाए, खुशी में आ जाए। हम तो अब अमर लोक में जाते हैं, आधा कल्प तो झूठी कथाएं सुनी है, अब तो बहुत खुशी होनी चाहिए, अमर लोक में हम जाएंगे। बाबा कहते हैं हम बाबा का ज्ञान समझकर, रचयिता और रचना को पहचान कर हम सब कोशिश करते हैं कि दूसरों को भी समझाएं कि इससे हमें क्या मिल रहा है, हम क्या से क्या बनते जा रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि दूसरे भी बाबा के स्टूडेंट बने, बाबा का ज्ञान समझे, उनकी श्रीमत पर चले और पहले अपना कल्याण करें, फिर दूसरों का भी कल्याण करें और अमर लोक में जाएं। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प तो झूठी कथाएं सुनी है, अब तो बहुत खुशी होनी चाहिए, अमर लोक में हम जाएंगे, इस मृत्यु लोक का अभी अंत है, हम खुशी का खजाना यहाँ से भरकर जाते हैं। तो यह कमाई करने में, झोली भरने में अच्छी रीति लग जाना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बस अभी तो हमको औरों की सर्विस करनी है, झोली भरनी है। बाप सिखलाते हैं रहम दिल कैसे बनो, अंधों की लाठी बनो। अब सवाल तो कोई सन्यासी, विद्वान आदि पूछ नहीं सकते। बाबा कहते हैं हमें अंधों की लाठी बनना है और औरों की सर्विस करनी है, बाबा के समान हमें रहम दिल बनना है। तो बाबा कहते हैं यह सवाल कोई सन्यासी, विद्वान आदि पूछ नहीं सकते, उनको क्या पता स्वर्ग कहाँ, नर्क कहाँ होता है। बल कितने भी बड़े बड़े पोजीशन वाले हैं, कमांडर चीफ एरोप्लेन्स के हैं, कमांडर चीफ लड़ाई के हैं, स्टीमर के हैं, लेकिन तुम्हारे आगे यह सब क्या है तुम जानते हो, बाकी थोड़ा सब है। हम जानते हैं कि ये एरोप्लेन, ये स्टीमर, कोई भी चीज़ रहेगा नहीं, सबका विनाश होना है। स्वर्ग का तो कोई को पता नहीं, इस समय तो सब तरफ मारामारी चल रही है। फिर उन्हों के एरोप्लेन्स अथवा लश्कर आदि की दरकार नहीं रहेगी, सब खलास हो जाएंगे, बाकी थोड़े मनुष्य रहेंगे। यह बत्तियां, एरोप्लेन आदि रहेंगे, परंतु दुनिया कितनी छोटी रहेगी, भारत ही रहेगा। जैसे मॉडल छोटा बनाते हैं ना, और कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा कि मौत आखिरी कैसे आनी है। तुम तो जानते हो मौत सामने खड़ा है, वह कहते हैं हम यहाँ बैठे ही बॉम्ब्स छोड़ेंगे, जहाँ गिरेगा सब खत्म हो जाएंगे, कोई लश्कर आदि की दरकार नहीं है। बाबा कहते हैं अब तो ऐसा आ गया है कि कोई लश्कर की, कोई सेना आदि की दरकार ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। कहीं भी बैठे बैठे लोग बॉम्ब छोड़ेंगे और कितने लोग उसमें ख़त्म हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं एक एक एरोप्लेन भी करोड़ों खर्चा खा जाता है, कितना सोना सबके पास रहता है, टन्स की टन्स सोना है, यह वह सब समुद्र में चला जाएगा। यह सारा रावण राज्य एक आइलैंड है, अनगणित मनुष्य हैं, तुम सब अपना राज्य स्थापन कर रहे हो, तो सर्विस में बिजी रहना चाहिए। कहाँ बाढ़ आदि होती है तो देखो कैसे बिजी हो जाते हैं, सबको खाना आदि पहुँचाने की सर्विस में लग जाते हैं। पानी आता है तो पहले से ही भागना शुरू करते हैं। बाबा कहते हैं कि देखो लोग कैसे सेवा कर रहे हैं, बाढ़ में देखो कैसे लोग कहाँ कहाँ जाकर खाना पहुँचाने की सर्विस करते हैं। पानी, बाबा कहते हैं पानी आता है तो पहले से ही भागना शुरू कर देते हैं। तो विचार करो सब कैसे ख़त्म होगा, सृष्टि के ऑलराउंड सागर है।
विनाश होगा तो जलमय हो जाएगी। पानी ही पानी बुद्धि में रहता है। हमारा राज्य था तो यह बॉम्बे कराची आदि तो थे नहीं। भारत कितना छोटा जाकर रहेगा, सो भी मीठे पानी पर। वहाँ कुएं आदि की दरकार नहीं। पानी बड़ा स्वच्छ पीने का रहता है। नदियों पर तो खेल पाल करते हैं। गंदगी की कोई बात नहीं। नाम ही है स्वर्ग अमर लोक। नाम सुनकर ही दिल होती है जल्दी जल्दी बाप से पूरा पढ़कर बरसा ले लेवे। पढ़कर और फिर पढ़ावे, सबको पैगाम दे। कल पहले जिन्होंने वर्षा लिया वह ले लेंगे। पुरुषार्थ करते रहते हैं क्योंकि बिछाड़े बाप को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो। जिनको हथेली पर वहिस्त मिलेगा वह क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? बोलो, हम क्यों नहीं एक क्षण पवित्र बनेंगे, जबकि हमें विश्व की बादशाही मिलती है। भगवानुवाच, तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। 21 जन्म के लिए सिर्फ यह एक जन्म मेरी श्रीमत पर चलो। बाबा कहते सिर्फ एक जन्म अगर हम पवित्र रहेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक भी बनेंगे, और वो भी 21 जन्मों के लिए। तो बाबा कहते सिर्फ इस एक जन्म में मेरी श्रीमत पर चलो। रक्षाबंधन भी इसकी निशानी है, तो क्यों नहीं हम पवित्र रह सकेंगे? बेहद का बाप गारंटी करते हैं। बाप ने भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया था, जिसको सुखधाम कहते हैं। अपार सुख थे, और यह है दुखधाम। एक कोई बड़े को तुम ऐसे समझाओ तो सब सुनते रहेंगे। बाबा कहते हैं इस तरह हम किसी एक को समझाएंगे तो सब सुनेंगे ध्यान से। योग में रहकर बताओ तो सबको टाइम आदि ही भूल जाए। बाबा कहते हैं बाबा से योग लगाकर, बाबा से कंबाइंड होकर अगर हम किसी को बाबा का ज्ञान सुनाते हैं तो सबको समय का भी पता नहीं रहेगा और वह बस सुनते जाएंगे। कोई कुछ कह ना सके। 15-20 मिनट के बदले घंटा भी सुनते रहें, परंतु वह ताकत चाहिए, देह अभिमान नहीं होना चाहिए। यहाँ तो सर्विस ही सर्विस करनी है, तभी कल्याण होगा। राजा बनना है तो प्रजा कहाँ बनाई है। ऐसे ही बाप थोड़े ही माथे पर पाग रख देंगे। प्रजा डबल सिरताज बनती है क्या? बाबा कहते हैं प्रजा तो डबल सिरताज नहीं बनती है, बड़े हुआ पवित्रता का ताज पहनती है, लेकिन विश्व महाराजन का ताज तो वो नहीं पहनती है। तो बाबा कहते हैं जब तक सर्विस नहीं करोगे तब तक बाबा ऐसे ही सर पर पाग कैसे रख देंगे, सर पर कैसे मुकुट रख देंगे। तो बाबा कहते हैं सर्विस करनी है और दूसरों को समझाना है। समझाते समय देह अभिमान नहीं चाहिए, पूरा योग बल चाहिए। बाबा से कंबाइंड रहकर तब दूसरों को समझाना है। बाबा कहते हैं अगर राजा बनना है तो फिर प्रजा भी बनाना है, दूसरों को समझाना है, ज्ञान देना है बाबा का। बाबा कहते हैं तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है डबल सिरताज बनने की, ना कि सिंगल सिरताज बनने की। बाप तो बच्चों को उल्लास दिलाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, वह योग बल से ही कट सकते हैं। बाकी इस जन्म में क्या क्या किया वह तो तुम समझ सकते हो ना। पाप कटने के लिए योग आदि सिखाया जाता है, बाकी इस जन्म की तो कोई बात नहीं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप बैठ बतलाते हैं। बाकी कृपा आदि तो जाकर साधुओं से मांगो। बाबा कहते हैं हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनना है। हमने जो इतने जन्म द्वापर से हमने जो गलत कार्य किए हैं, पाप किए हैं, वो सब हम कैसे काट सकते हैं योग बल से, यह बाबा बताते हैं, युक्ति बताते हैं सतो प्रधान बनने की। अपने श्रीमत पर चलाने की बच्चों को डायरेक्शन बाबा देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा किसी पर कृपा नहीं करते। अगर तुम्हें कृपा चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, तो वह जाकर साधुओं से मांगो। और जो बाबा बताते हैं, कल भी बाबा ने कहा था कि बाबा रास्ता बताते हैं कि कैसे हमें चलना है, कैसे हम योग बल से
बादशाही पा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कृपा आदि अगर मांगनी है तो साधुओं से मांगो। बाबा सिर्फ युक्ति बताते हैं कि कैसे तुम्हें श्रीमत पर चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, अमर लोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपनी झोली भरकर रहम दिल बन अंधों की लाठी बनना है। दूसरे पॉइंट में बाबा ने कहा है, हथेली पर वहिस्त लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है। बाबा से प्रॉपर्टी लेनी है तो पवित्र जरूर बनना है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने की युक्तियां रच अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। योग बल जमा करना है। बाबा कहते हैं सतो प्रधान हम कैसे बन सकते हैं, किस तरीके से बन सकते हैं। अगर हम भोजन में भी शुद्धि करते हैं या किसी भी तरह की हम सतो प्रधान गुण अपनाते हैं तो बहुत तरह की बातें आती हैं, परिवार से भी बहुत तरह का विरोध झेलना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं युक्तियां रचकर अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। बाबा ने कभी नहीं कहा कि बहुत ज़्यादा क्रांति करके और विरोध करके तब तुम बाबा की राह पर चलो। बाबा ने सदा कहा है कि युक्ति से हमें चलना है। अगर हम प्रवृत्ति में हैं और किसी भी तरह का विरोध आ रहा है किसी भी बात में, तो बहुत ही युक्ति से चलना है, सदा बाबा को साथ रखकर चलना है। तो स्वयं ही सारी बातें बहुत आसान हो जाती है। बाबा से योग लगाकर बहुत सारा योग बल जमा करना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, हुजूर को सदा साथ रख कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। हम सब बाबा के बहुत विशेष बच्चे हैं, सदा हम सबको स्मृति रखनी है। बाबा कहते हैं हुजूर को सदा साथ रखकर कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले हम सब बाबा के बहुत ही विशेष पाठधारी बच्चे हैं। बच्चे जब दिल से कहते हैं बाबा तो दिलाराम हाजिर हो जाता है। जब हम बाबा को दिल से पुकारते हैं बाबा आ जाओ, तो बाबा सदा कहीं भी हाजिर हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं हुजूर हाजिर है। बाबा हमें कहते हैं कि हाँ हुजूर हम हाजिर हैं आपके समक्ष। और विशेष आत्माएं तो हैं ही कंबाइंड। अगर हम विशेष आत्मा हैं, बाबा से हमारा बहुत प्यार है, तो सदा कहीं भी हम जाते हैं तो बाबा के साथ कंबाइंड होकर जाते हैं। भोजन करते हैं तो बाबा के साथ, सोते समय भी बाबा ने कहा है कि बाबा के साथ ही सोना है, बाबा का आवाहन करके। तो बाबा कहते हैं कि अगर हम विशेष आत्मा हैं तो सदा बाबा की स्मृति में रहते हैं, कंबाइंड रहते हैं। लोग कहते हैं जिधर देखो उधर तू ही तू है, और बच्चे कहते हैं हम जो भी करते हैं जहाँ भी जाते हैं बाप साथ ही हैं। हम कहा जाता है करण करावनहार, तो करणहार और करावनहार कंबाइंड हो गया। हम कहते हैं ना कि करण करावनहार करा रहा है और हम करणहार हैं, हम किए जा रहे हैं, तो हम दोनों तब कंबाइंड हो गए हैं सदा। इस स्मृति में रहकर पाठ बजाने वाला विशेष पाठधारी बन जाता है। आज का स्लोगन है, स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझकर रहो तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। स्वयं को इस पुरानी दुनिया में अगर हम गेस्ट समझकर रहते हैं तो जो भी हमारे पुराने संस्कार हैं और संकल्प हैं उस सब को हम बहुत ही आसानी से बाहर निकाल कर फेंक देंगे, उसमें हम उलझेंगे नहीं। आज का व्यक्ति सारे हैं। आज 19 तारीख का व्यक्ति सारे हैं। किसी भी आत्मा से कुछ लेकर के देने की इच्छा न हो। संकल्पों में यह न आए कि यह करे तो मैं करूं, यह बदले तो मैं बदलूं, कुछ वह बदले कुछ मैं बदलूं। भिखारी को भी मालामाल बनाने वाला, अपकारी पर उपकार करने वाला ही परोपकार की भावना से संपन्न है। बाबा कहते हैं
कुछ लेकर और कुछ देने की भावना हमारे अंदर, इच्छा कभी भी ना आए, संकल्पों में भी नहीं आए कि ये अगर थोड़ा देगा वो देने वाला सारा चीज़ अब हमें हिसाब किताब समाप्त करना है। कुछ भी नहीं हमें किसी से लेना है, बस हम देने वाले देवता बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं कभी नहीं सोचना है कि ये बदले तो मैं बदलूं, थोड़ा सा ये बदले, थोड़ा सा इसके संकल्प बदले, बोल बदले, कर्म बदले तो मैं बदलूं, नहीं, मुझे बदलना है। कैसी भी अपकारी आत्मा हो उस पर हमें उपकार करना है। तो बाबा कहते हैं उस पर उपकार करके सदा हमें परोपकार की भावना से संपन्न बनना है, तभी हम बाबा के बच्चे कहलाएंगे, रहमदिल बच्चे कहलाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।